कि किसकी सरकार है? सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार है। लड़का का सरकार है कि किसकी सरकार है? हम चाहते हैं कि वो वीडियो जनता को आप भी दिखाइए। बिल्कुल सुशासन की सरकार है। लड़का का सरकार है। और आप इंटरव्यू हमसे करके बेहतर होता है कि आप अनंत सिंह जी से इंटरव्यू करके पूछिए कि सरकार किसकी है। जिस शब्द का प्रयोग आपने किया उसकी अभी भी है। अपने मुंह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, अपने मुंह से बोल रहे हैं। जबकि एक दौर था जब वो खुद कहते थे कि नीतीश कुमार की सरकार किसकी सरकार है वो जनता जान रही है और हम भी वीडियो लगा देंगे। चौथे चरण में मुंगेर के सीट को जिताने के लिए नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को जेल से बाहर किया है और जेल से बाहर करके कह रहे हैं कि जाइए आप जनता से मिलिए। और अनंत सिंह भी कह रहे हैं कि इस बार ललन सिंह को जिताना है, इसीलिए हम भी लगे हुए हैं। अब वहां से जो प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले अनीता देवी, उनके जो पति है उनका पृष्ठभूमि पहले ही रहा है कि 17 साल जेल में रहे अखिलेश सरदार की जो कहानी है और अशोक महतो की जी कहानी है उसको आप जानते होंगे भली भांति। उसी सीट को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ में सहान परवेज है। सहान जी, एक बात बताइए कि आखिर में ऐसा क्या मुसीबत आ गया कि नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को पेरोल दे दिया है और उनको कहा है कि आप जाइए और आप जनता से मिलिए। अचानक से पेरोल देने की क्या जरूरत पड़ गई लोकसभा के चुनाव के बीच? देखिए केशव जी, हमारा ये विचार था कि आपको हमसे इंटरव्यू ना लेके आपको अनंत सिंह जी से ही इंटरव्यू लेना चाहिए। अच्छा। और उनसे पूछना चाहिए कि किसकी सरकार अभी चल रही है? सुशासन की सरकार चल रही है कि उन्होंने नीतीश कुमार जी के सरकार के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया था, आप ही के मीडिया के साथी जब पूछ रहे थे उनसे, तो उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया था मैं उस शब्द को लेना नहीं चाहता। अनंत सिंह जी को जेल भेजने का काम भी राजनीतिक रूप से प्रेरित था। हम लोग उस समय इनके साथ खड़े थे कि अनंत सिंह जी को जो जेल में भेजा गया वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उससे प्रेरित थी। और सरकार उस समय की मौजूदा नीतीश कुमार जी की सरकार ने अनंत सिंह जी को षड्यंत्र के तहत राजनीतिक करके उनको जेल भेजने का काम किया, जिसके समर्थन में हम लोग खड़े थे और अनंत सिंह जी के समर्थन में हम लोग खड़े रहे। और जब मांझी जी, आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो अनंत सिंह जी का सिक्योरिटी छीन लिया गया था। तब अनंत सिंह जी ने कहा था कि मांझी को मारेंगे। तो अब उसी गठबंधन से इनका क्या तालमेल बना है नहीं बना है ये हम लोग तो नहीं बता सकते हैं, मगर इतना स्पष्ट बोल सकते हैं कि आनंद सिंह जी हम लोगों के नज़र में, जहाँ तक हम उनको जानते हैं, उनके लोगों से जो हमारी जान पहचान है, उसमें हमको लगता है कि वो समझौता किसी परिस्थिति में नहीं करने वाले लोगों में से हैं। और अभी अगर उनको सुशासन की सरकार दिखने लगी या जिसके विरोध में आपने 2019 का लोकसभा का चुनाव जब हम लोगों ने आपको लड़ाया, तो जो आपके विरुद्ध में चुनाव लड़ा, आज आप उसी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, या आप अगर जिताने की बात कर रहे हैं या आप अपना समर्थन दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि जिन लोगों ने आपको जेल भेजने का काम किया, जिन लोगों ने आपको हराने का काम किया, जिन लोगों ने आपके प्रति षड्यंत्र किया, आप उसके साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं? आप उन लोगों से कैसे समझौता कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग जिसको जानते हैं, जिस अनंत सिंह को जानते हैं, वो निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि वो सिद्धांत से समझौता करने वाले व्यक्ति नहीं है। जमीर मर गया अनंत सिंह का। हम ये कहना चाहते हैं, हम ये बात नहीं बोलेंगे। मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि 2019 में वो ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े। पूरा दुनिया देखा है वो वीडियो, जब उन्होंने स्वयं कहा कि कोर्ट में पेशी के दौरान कि किसकी सरकार है? सुशासन की सरकार है कि किसकी सरकार है? हम चाहते हैं कि वो वीडियो जनता को आप भी दिखाइए। बिल्कुल दिखाएंगे। और आप इंटरव्यू हमसे करके बेहतर होता है कि आप अनंत सिंह जी से इंटरव्यू करके पूछिए कि सरकार किसकी है। जिस शब्द का प्रयोग आपने किया उसकी अभी भी है। अपने मुंह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, अपने मुंह से बोल रहे हैं। जबकि एक दौर था जब वो खुद कहते थे कि नीतीश कुमार की सरकार किसकी सरकार है वो जनता जान रही है और हम भी वीडियो लगा देंगे। तो अब तो हम लोग यही बात बोलेंगे ना कि सिद्धांत से समझौता कर रहे हैं। अगर परिस्थिति के अनुसार आप सिद्धांत से समझौता कर रहे हैं, जेल से निकलने के लिए हो रहा होगा, तो इस तरह का कैरेक्टर आपका नहीं रहा है। आपका कैरेक्टर एक फाइटर का कैरेक्टर रहा है। आपका कैरेक्टर सच को सच बोलने वाला कैरेक्टर रहा है। आप को जनता इतना प्यार करती है, या आज जो आपके पीछे इतनी दीवानगी है लोगों की कि आपको निर्दलीय भी बहुत समर्थन प्राप्त हुआ उसी क्षेत्र में, तो आप आज जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं उसमें
हमको याद है कि जदयू के एक प्रवक्ता हैं नीरज जी, उसी क्षेत्र से आते हैं, क्या क्या नहीं बोला, अपराधी, गुंडा, मवाली, चोर, उचक्का, डकैत, लुटेरा, क्या क्या नहीं बोला, हत्यारा। अब आप उन्हीं लोगों की गोद में जाकर बैठिएगा तो भाई आपका व्यक्तिगत मामला, हम लोग तो नहीं कुछ बोल सकते हैं इसमें, मगर अच्छा तो नहीं लग रहा है देख के। और कांग्रेस पार्टी ने तो आपको लोकसभा लड़ाने का काम किया 2019 में कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया सम्मानित, आपको लोकसभा, अगर आपको किसी ने लड़ाया है तो हम लोगों ने लड़ाया है लोकसभा। और आपको जिन लोगों ने आपका विरोध किया और जिन लोगों ने आपके विरोध में चुनाव लड़ा, जिन्होंने आपके विरोध में हराने का षड्यंत्र किया, आपको जेल भेजने का काम किया, तो उन लोगों के साथ आप खड़े हैं तो इस समझ से परे है हम लोगों के लिए। दूसरी बात यह है कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ आपको केशव जी कि आनंद सिंह जी का जेल जाना भी कहीं ना कहीं वो उसमें राजनीति से प्रेरित वो मामला था, और उनको भी पेरोल पे आना ये भी कहीं ना कहीं राजनीति से एक प्रेरित मामला लगता है। इसमें पूरी तरह से राजनीति इन्वॉल्व है, उनको जेल भेजने से लेकर उनको पेरोल तक। ठीक है, अब एक सवाल हमारा भी ये ले लीजिए कि जो चुनाव अभी चल रहा है, इस चुनाव में आचार संहिता के बाद उनको निकाला गया है, क्या ऐसा स्थिति बन गया है कि मुंगेर का जो सीट है, एक तरफ लल्लन सिंह और दूसरे तरफ में अशोक महतो की पत्नी, ये दोनों आदमी की लड़ाई एकदम जबरदस्त है, और इसमें अभी पता चल गया है, अंदाजा हो गया है कि वहां से अशोक महतो की पत्नी चुनाव जीत रही है। इसीलिए इन दोनों को, जो लोग एक समय में दोनों आदमी लड़ाई किए थे, इन दोनों को एक साथ आना पड़ रहा है। क्या इन लोगों को पता चल गया कि अब चुनाव हम लोग हार रहे हैं, इसीलिए अनंत सिंह को भी जेल से बाहर निकालिए? नीतीश जी का भी हमको बहुत स्टैंड समझ में नहीं आता है। उनका भी कहना था कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं बिहार में, और उन्होंने आनंद सिंह जी के बारे में कोई बोला कि कोई क्रिमिनल को बचने नहीं देंगे और किसी को बचाने का काम नहीं करेंगे हम लोग। तो बताइए कि आनंद सिंह जी अगर कल तक आपकी नज़र में क्रिमिनल थे, आप ही की नज़र में थे, नीतीश जी की नज़र में थे, ललन बाबू की नज़र में थे और नीरज बाबू की नज़र में थे, हम लोगों ने तो उनको सम्मान दिया ही था, लोकसभा का टिकट हम लोगों ने दिया भाई, विधानसभा भी हम लोगों ने, उनकी पत्नी हम लोग जो जीत के आई राजद के टिकट पे, तो हम लोग तो सम्मान देने का काम कर ही रहे थे। और जिन लोगों को लगता था कि आनंद सिंह अपराधी है, और मुख्यमंत्री का बयान आया था भाई, हम लोगों को याद है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं, और किस तरह से प्रकरण हुआ, घर में बंदूक रखवाना किस तरीके से हुआ, क्या क्या गिंजन हुआ वहाँ पे, किस तरह से आनंद सिंह जी ने पर्सनल उनके वीडियो बनाया, क्या क्या अटैक हुआ उनके व्यक्तिगत जीवन पे, उनके चरित्र पर, वो कहीं ना कहीं उसमें तो सरकार इन्वॉल्व थी। इन्होंने खुद स्वीकार किया था, इन्होंने सरेआम स्वीकार किया है, और ये खुल के बोले हैं सरकार के विरोध में इस बात को कि सरकार से प्रेरित हमको जेल भेजा गया। तो अब नीतीश जी से भी पूछना चाहिए कि जिसको आप कल तक क्रिमिनल और गुंडा समझ रहे थे, वो आज अचानक से आपकी नज़र में कैसे सही हो गया? और जब ये आदमी सही था तो इसको जेल आप क्यों भेजे थे? कहीं ना कहीं आप, अगर अभी आपको इस सब चीज़ का आवश्यकता पड़ गया, यू टर्न मारने की ज़रूरत पड़ रही है किसी व्यक्ति के लिए, अगर आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, जिसको आपने फंसाने का काम किया, पूरा दुनिया जानता है कि फंसाने का काम सरकार ने किया, अब उसको अब बचाने का काम कर रहे हैं, तो इसको मतलब कहीं ना कहीं है कि आप, तो ये तो क्लियर हो गया कि वो आदमी गलत नहीं था। आपका आंकड़ा क्या है कि कितना सीट आने वाला है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को? देखिए, तो हम लोग लगातार ग्राउंड में काम कर रहे हैं। अब स्पेशली अगर एक मुंगेर सीट की बात करेंगे तो स्पष्ट हो गया कि मुंगेर में कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस कमज़ोर पड़ गया है। आप एनडीए अलायंस कमज़ोर पड़ गया, इसलिए आपको इस तरह का हथगंडा अपनाने की ज़रूरत पड़ गई है। बिहार में पूर्ण रूप से इंडिया अलायंस बड़ी बहुमत से जीत रही है, और वैसी सीटें भी इस बार एनडीए अलायंस हार रही है, जिस सीट पर 2 बार और 2 से अधिक बारों से लगातार सीटिंग एमपी जिन लोगों के एनडीए के रहे हैं, वो भी सीट अब कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। और बौखलाहट इस बात का है, और बौखलाहट इसी बात से मजबूर होकर, जिसको आपने गुंडा, मवाली, क्रिमिनल, ये वो लन फन क्या क्या आप लोगों ने नहीं बोला, उसी से अब आपको हाथ जोड़ना पड़ रहा है और उसी का मदद लेना पड़ रहा है
तो ये स्पष्ट है कि आप बैकफुट पे चले गए हैं। चलिए, तो साहन परवेज है ये बता रहे हैं कि अनंत सिंह को लेकर के कि अनंत सिंह का जो कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि जिसके बारे में एक समय में कहते थे कि ये जो सरकार है ये इसकी सरकार है और आज उनके सरकार की तारीफ का पुल बांध रहे हैं, तो ये उनकी कैरेक्टर नहीं है। उसके साथ साथ ये भी बातें बता रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कि CCC से हम समझौता नहीं करते हैं, क्राइम करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते हैं, तो नीतीश कुमार ही समझौता कर लिए हैं। इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि जो मुंगेर का सीट है ललन सिंह चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए अनंत सिंह को जेल से बाहर निकालना पड़ा है।